वेलकम टू माई चैनल माउंटेन दरवेश। अब मुलाहिजा फरमाइए पार्ट 2 ऑफ गोंदोगोरो क्लाइंबिंग का नरेशन। थैंक यू। क्लाइंबिंग गोंदोगोरो ला या पास, और इस पास को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो रात को क्रॉस किया जाता है, क्योंकि रात को बर्फ़ सख्त होती है, -10 डिग्रीज टेम्परेचर होता है और माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, यानी 40 डिग्रीज से लेके बाज़ जगह पे लोग कहते हैं 60 भी है, जो कि पास के पास बहुत ऊंचा ग्रेडियंट है। तो हमारे साथ तकरीबन 12-13 मुल्कों की टीमें थीं, जिनमें ख़वातीन भी तकरीबन 50-50 थी, और हमारे साथ जो थे हमारा ग्रुप जो है वो वाहिद पाकिस्तानी ग्रुप था जो इस क्रॉसिंग में आया था, और हम अपने आप को बहुत मुनफरिद महसूस कर रहे थे। हालांकि इट शुड हैव बीन द अदर वे राउंड, कि पाकिस्तानी ज़्यादा होते और फॉरेनर्स कम होते, लेकिन बहरहाल हमने इसकी अददी कमी को महसूस नहीं किया, बल्कि हमारे लिए ऑनर था कि हम एक इतनी ज़बरदस्त मुहिम में, एक बैनुल-अक़वामी माहौल में इस दर्रे को क्रॉस कर रहे थे। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे कैंप आउट हुए, सामान बांधा गया। मैंने अपना सारा जो डे पैक था वो खाली कर दिया, लेकिन मेरी जो लेयरिंग थी उसका अपना वज़न जो था वो भी कोई 5 किलो के करीब बनता था, जिसमें जूते, ट्रिपल लेयर सूटिंग, टोपी, दस्ताने, स्टिक्स। तो बहरहाल ट्रैकिंग शुरू हुई रात की रोशनी में, और टॉर्चों की रोशनी में हमने ट्रैकिंग शुरू की, और ट्रैकिंग ऐसे थी कि सिंगल फाइल में ट्रैक हम कर रहे थे। तो दर्रे के करीब हम तकरीबन 11:30 बजे, पौने 12 बजे पहुंच गए। इसका हमें अंदाज़ा इस तरह हो रहा था क्योंकि घूप अंधेरा था, लेकिन टॉर्चों की रोशनी थी जो हमें बता रही थी कि टॉर्चें ऊपर जा रही हैं पहाड़ की। इसका मतलब था कि अब चढ़ाई आ गई। तो चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई शुरू में एकदम हमें हाइट ने, मुझे कम से कम हाइट ने हिट किया, और सांस बहुत चलना शुरू हो गया, और फिर रस्सी वाला पोर्शन भी आ गया। ये दर्रा जो है मेजॉरिटी ऑफ द हाइट तक रोप्ड अप है। आपको रस्सी के साथ क्लिप ऑन करना पड़ता है अपने आप को, ताकि आप सेफ्टी को मद्देनज़र रखें और आप फिर चढ़ते जाते। ये इतना मुश्किल था मेरे लिए रात के वक्त क्लाइंब करना कि जो पीछे से टीम आ रही थी उसका मुझे प्रेशर आना शुरू हुआ कि मैं स्लो चल रहा हूँ। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने आप को अलहदा कर लेता हूँ, ताकि ये जो टीम आ रही है ये आगे निकल। एक टीम नहीं, कई टीमें निकलती गई मेरे से आगे, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा था, और इस हद तक कि मेरी टीम भी मेरे से आगे चली गई। फिर ये सफ़र मैंने रात को ही अंधेरे में, चांद की मध्यम रोशनी में, तकरीबन अकेले ही मैं ऊपर जा रहा था। अल्लाह का ये करम है कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ये पता था कि जिस तरह मैं क्लाइंब कर रहा हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। इसमें सर्वाइवल का कोई चांस नहीं होता अगर मौसम ख़राब हो जाए और आप हारने से नाता टूट जाए। मैं चलता गया, रुकता गया, चलता गया, अकेला था, मेरे साथ और कोई नहीं था। जब सुबह फजर की रोशनी शुरू हुई तो मैं दर्रे के तकरीबन टॉप पे, यानी 11 बजे हमने क्लाइंब शुरू की, तो मैं तकरीबन 6-6:30 बजे जो है वो दर्रे के टॉप के पास आ गया था। दर्रे के टॉप और बिल्कुल ऊपर जाने में एक फासला है तकरीबन 3 मीटर। उस 3 मीटर के फासले से मेरे गाइड ने मुझे झांक के देखा, मुस्कुराया, और फिर नीचे आया और मुझे कहने लगा, सर मैं आपकी मदद कर दूं ऊपर जाने में। तो मैंने उसको सख्ती से मना किया। मैंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ऊपर जाऊँ। जब मैं ऊपर गया तो समा ही कोई और। टॉप पे जाके मेरी सारी थकन जो है वो दूर हो गई, क्योंकि मेरे चारों तरफ पहाड़, बर्फीले पहाड़, और दुनिया की 4-8 हज़ार मीटर प्लस चोटियाँ, और उसके अलावा लामतनाक पहाड़ी सिलसिले, जिनकी हाइट जो थी
वो 7,000, 7,800, 7,500, जिसमें ग्लेशियर बाम 4 भी आता है। ग्लेशियर बाम की दोनों G1 एंड G2 चोटियाँ थी, फिर ब्रॉड पीक थी, फिर K2 था, लेकिन K2 ने हमारे साथ दगा ये किया कि उसके ऊपर बादल आ गए। मेरी तस्वीर में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाकी 3-8,000 मीटर वाले पहाड़ आ। मैंने अपनी दोनों तरफ से तस्वीरें बनवाई और तस्वीरें बनवाने के बाद हमें दूर तक लैला पीक भी दिखाई दे रही थी। हमें यह भी अंदाज़ा था कि कांगरी ग्रुप जो है उसके बियॉन्ड जो है वो सियाचिन है और वहाँ पे हमारे बिलमुकाबिल लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ऊपर से कुछ देर, आधा घंटा 40 मिनट वहाँ पे रुके। वहाँ पे एक मेले का समा, गोरे गोरियाँ तस्वीरें उतरवा रहे थे, खुश हो रहे थे। और फिर हमने वापसी का सफ़र जो है वो शुरू किया। और वापसी के सफ़र के लिए वहाँ उन्होंने रोप्स लगाई, रस्सियाँ लगाई हुई हैं जिससे आप जो है वो स्लाइड कर। हमारी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे ख़तरा ये होता है, ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि पत्थर आते हैं। गोंदो गोरो का मतलब ही गिरते हुए पत्थर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन ये बहुत मुश्किल मरहला था कि हमने तकरीबन 1000 मीटर जो है से लेके 1500 मीटर हमने रोप्स के ऊपर स्लाइड करके उतरे। और हम तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब एक स्टेजिंग कैंप है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, लोग चाय भी पी रहे थे। हम वहाँ पे उतरे और वहाँ पे हमने फिर चाय पी, बिस्कुट खाए, थोड़ा सा रेस्ट किया। तकरीबन 11 बजे के करीब हम नीचे उतरना शुरू हुए और हमने हमारी अगली जो थी मंजिल हुस्पांग नाम की कैंप साइट, जिसे हिस्पांग भी लोग कहते हैं। बेसिकली ये एक मेडो है और इस मेडो का फासला हमसे तकरीबन 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग का था गोंदो ग्लेशियर के ऊपर से। वो फासला भी हमने हिम्मत करके तय किया और हम हिस्पांग जो है वो कैंप नाइट के लिए पहुंच गए। उस वक्त वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारी टीमें पहुंच चुकी थी। इनके बाद हमने वहाँ पे पेप्सी से एंजॉय किया। माफ़ी चाह रहा हूँ, ये मैंने नाम ले लिया। एक फिज़ी ड्रिंक थी जिसकी 1 लीटर की बोतल जो है वहाँ पे उस वक्त 500 रुपये, लेकिन हमने सेलिब्रेट इसको उससे किया और फिर हमने कैंप नाइट गुजारी। उसके बाद अगले दिन जो है, एक और मैं किस्सा बता दूं कि जब मैं हिस्पांग पहुंचा हूं तो वहाँ पे एक झरना आ रहा था। तो मैं इतना महजूज हुआ उसकी आवाज़ से कि मैं अपना जो मेरा रुकशैक था वो मैंने तकिए के तौर पे नीचे रख दी और मैं लेट गया। मुझे वो झरना दिखाई दे रहा था और उसकी आवाज़ से मैं महजूज हो रहा था। मैंने बहुत एंजॉय किया इसको। फिर वो मशरूब को भी बहुत एंजॉय किया। फिर सुबह को हम निकले, आगे चलते गए और जो सबसे काबिल ज़िक्र जो स्टेज आई थी इसकी, वो 2 कैंप नाइट्स थी, जिसमें जो एंड की कैंप नाइट थी वो साचियो थी। साचियो पे भी एक मेले का समा था शाम को। वहाँ पे अमेरिकन ड्रम बज रहे थे। ऐसी ख़वातीन थी मेमे जिनको आप वाइल्ड वेस्ट की ख़वातीन में, उन्होंने बाकायदा अपने रोब्स पहने हुए थे। वो ट्रैकिंग लग ही नहीं रही थी, लेकिन वहाँ पे हमने बड़ा एंजॉय किया। म्यूज़िक भी था वहाँ पे, लोगों की हमागमी भी थी और बहुत नए नए चेहरे। और इतनी ट्रैकिंग के बाद हमारे लिए एक किस्म की, कह लीजिए, वो एक आउटिंग थी। उस आउटिंग की रात हमने खूब एंजॉय किया और हम निकले फिर सुबह के लिए हुशे के लिए। हुशे से जब हम निकले हैं तो एक स्टेज ऐसी आई हमारे साथ कि हम मैदानों में आए। मैदानों में आने से पहले ग्लेशियर्स का जो रास्ता था, जब ग्लेशियर को छोड़ के अंदर आए तो बिल्कुल हमें एक ऐसे लगा कि एक दरवाज़ा बंद हो गया है। और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि हमने शुक्रिया अदा किया ग्लेशियर भाइयों का भी
कि उन्होंने हमारे साथ शफकत बरती अल्लाह की मेहरबानी से, और हम बखैर वाफियत बग़ैर किसी इंजरी के आ गए। हुशे तक का फासला साचियों से जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का, और हमने उस वक्त अपने ट्रैकिंग बूट चेंज कर दिए थे और हमने जॉगर पहन लिए। तो बड़ा मज़ा आया, वो इसलिए कि हमारे पैर जो थे वो हल्के हो गए थे और हमने हुशे तक के फासले में खूब एंजॉय किया। और अब हम हुशे जो है वो जब पहुँचे हैं तो लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। हमने वहाँ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हमने जीप की और हम स्कर्दू की तरफ रवाना। यहाँ पे आके हमारा ट्रैक जो है वो ख़त्म हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये नरेशन पसंद आएगी। आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। स्कर्दू के बाद जो है वो हमारा सफ़र एज़ यूजुअल, वो रात हमने स्कर्दू में गुजारी। नरम बिस्तरे पे बड़ा मज़ा आया और हमने होटल में खाना भी खाया। पहली बार इतने दिनों बाद हमें गरम खाना, गरम रोटी और बिस्तर की गर्मी महसूस हुई। फिर नहाया गरम पानी से और दूसरे दिन लाहौर के लिए रवाना हुआ। यहाँ पे आके मेरी नरेशन ख़त्म होती है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। Please like and subscribe. My next video is on Mazino Pass, rubbing shoulders with the killer mountain, Nanga Parbat. Thank you.